इस वक्त मैं मौजूद हूँ समर गार्डन में। ये मेरठ का समर गार्डन इलाका है। आप मेरे पीछे जो मंजर देखेंगे, यहाँ देखेंगे ई रिक्शा जो है बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं और सभी जलकर खाक हो चुके हैं। लोहा मात्र बचा है। बताया जाता है यहाँ पर ई रिक्शा स्टैंड हुआ करता था और यहाँ पर कुछ ई रिक्शाओं को चार्ज करने का भी इन्होंने यहाँ सिस्टम बनाया हुआ था। जिसके बाद रात 3 बजे यहाँ से चले गए जो इसके ओनर थे। इसके बाद उनको मालूम हुआ कि यहाँ पर आग लगी है। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते बड़ी-बड़ी लपटें जो घर के दूसरी मंजिल तक आप देखेंगे पहुँची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू तो पाया गया, लेकिन जो ई-रिक्शा थे वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि 20-22 लोगों के ई-रिक्शा थे, सभी का नुकसान हुआ है और यहाँ पर जो शख्स मौजूद थे उन्होंने बताया कि ये करीब 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान है। गरीब लोग थे जो ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। ऐसे में लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से भी शिकायत की है, गुहार लगाई है कि उनकी सुनी जाए। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कुछ जो लोग थे उन्होंने अपने ई-रिक्शाओं के इंश्योरेंस कराए हुए थे और कुछ ऐसे थे जो इंश्योरेंस नहीं करा पाए। उनके ई-रिक्शा जो जले हैं वो वापस नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर बिलाल हैं, स्थानीय नेता भी हैं और इन लोगों की सरपरस्ती में यहाँ लोग यहाँ रहते हैं। इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसा हुआ है, अभी तक कोई मीडिया कर्मी यहाँ नहीं पहुँचा और शायद प्रशासन के लोग भी नहीं पहुँचे। क्या आया कोई? इन्होंने सुबह मुझे जो बताया, मेरे पास तकरीबन सुबह 6 बजे करीब फ़ोन गया कि भई ऐसे-ऐसे समर गार्डन के पास 60 फुटे के पास जो टावर वाली गली है, इसमें रिक्शा गैराज है, जहाँ पर रिक्शे खड़े होते हैं, चार्जिंग होती है, तो इसमें आग लग चुकी है और लगने के बाद ये पूरा जो चार्जिंग स्टेशन है, ये पूरा खत्म हो गया, खाक हो गया, देख ही रहे हो आप। तो इन्होंने 112 पे कॉल की, 112 वाले यहाँ पर आए, वो लोग यहाँ पर लिख कर के लेकर के गए, उन्होंने कहा कि आप थाने में इन्फॉर्म कीजिए। यहाँ का जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है थाना लिसाड़ी गेट, ये वहाँ पर गए, इन्होंने वहाँ पर तहरीर दी। लेकिन ये लोग गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का गुज़र-बसर करते हैं, रोटी-रोज़ी कमाने का काम करते हैं। इनका जो भी आसरा था, बस यही था और यही इनका आसरा जो ख़त्म हो चुका है। जब मुझे पता लगा मैं मौके पर पहुँचा, मैंने इन लोगों को समझाया, इन लोगों की हालत ऐसी थी कि बस ना जाने हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने इनसे कहा भाई मैं आपके साथ हूँ, मैं हर तरीके से आर्थिक मदद के लिए वैसी भी कोई भी मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल, मैं आपके लिए तैयार हूँ। और मैं शासन प्रशासन से भी यही आग्रह करता हूँ, यही अनुरोध करता हूँ कि इन लोगों की शासन और प्रशासन आर्थिक मदद जो भी कर सकता हो, वो इनकी आर्थिक मदद करने का काम करे। ये गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, इनको सहारा देने का काम करे। और ये यहाँ के तमाम स्थानीय लोग हैं। मैं सभी तमाम लोगों से दरख़्वास्त है, मेरी गुज़ारिश है कि इन लोगों की जो भी आर्थिक मदद हो सके, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों की जो भी आर्थिक मदद हो सकती है, वो इनकी आर्थिक मदद होनी चाहिए, शासन प्रशासन को करनी चाहिए। देखिए शासन प्रशासन को करनी चाहिए। हालाँकि ये बस्ती ऐसी है कि तमाम लोग अपना गुज़र-बसर करने के लिए छोटे-मोटे काम करते हैं, रोज़गार करते हैं। ई-रिक्शा भी उन्हीं में से एक हिस्सा था, पार्ट था। पीछे एक बार कहूँगा कैमरा से दिखा दें। जो स्थानीय लोग हैं यहाँ आए हुए हैं, मौजूद हैं। चूँकि इलाके में जो हादसा हुआ है, वो काफ़ी हैरान करने वाला है, हताहत करने वाला है। चूँकि अभी तक ये मालूम नहीं पड़ पाया कि जो हादसा हुआ है, इसके पीछे कारण क्या थे। संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ पर ये हादसा हुआ, ई-रिक्शा जलकर खाक हो गए हैं। ये जो मुल्ला जी हैं, आपका नाम क्या है वैसे? दिलशाद। दिलशाद भाई आपने रेंट पे लिया हुआ है क्या कैसे? ये रेंट पे है जी, 7,000 महीना किराया है। अच्छा। जी। तो 7,000 रुपए में आप स्टैंड भी बना रखा था और कुछ चार्जिंग भी करते जी, ये स्टैंड भी बना रखा था मैंने और इसे कुछ गाड़ी में चार्ज भी करता थे। था। अच्छा इनका तो रोज़गार खत्म हो ही गया, आपका हाँ, भी हो गया? मेरा भी रोजगार खत्म हो गया, गाड़ी वालों का भी रोजगार खत्म हो गया। अब ये बताइए जो ये लोग आपके पास आए हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं वो? ये बेचारा भी कुछ भी नहीं कह रहा, मेरे सब तो ना कोई बोला नहीं मेरे पास। भाई कह रहे कुछ मदद हो जाए हमारी गवर्नमेंट से किसी भी हिसाब से, तो हमारे बच्चों को गुजरबाजी हो जाए। देखिए ये गवर्नमेंट जब करेगी तब करेगी जो बहुत सारे लोग हैं। आपका ये जो इलाका है काफ़ी बड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम लोग इकट्ठा होकर के इनकी कुछ मदद कर लें? क्यों नहीं हो सकता? भई इतने सारे तमाम लोग हैं, वैसे तो यहाँ पर ज़्यादातर तबका जो है मज़दूर तबका है। लेकिन अगर आदमी 100-100 रुपए, 50-50 रुपए और 2-200, 500-500 रुपए भी कर करके और कर सकता हो, तो इनकी भी मदद हो सकती है, इन रिक्शे वालों की मदद हो सकती है। बहुत सारे संगठन हैं हमारे मेरठ के अंदर, जो हर तरीके की आर्थिक मदद करते हैं, लोगों को सहायता प्रदान करते हैं, सहायता पहुँचाते हैं। तो मेरी सभी लोगों से दरख़्वास्त है आपके चैनल के माध्यम से, सभी लोगों से गुज़ारिश है कि जहाँ तक इनकी आर्थिक मदद हो सकती हो, वहाँ तक करें और मैं भी हर तरीके से तैयार हूँ, आर्थिक मदद के लिए भी
और वैसे भी आर्थिक सहायता के लिए भी, और हर तरीके से जो भी मैं मदद कर सकता हूँ मैं तैयार कोई हूँ। और भी अब क्या आपके अलावा कोई आया है यहाँ इनसे इनको आश्वस्त करने कहने कि भाई परेशान ना होइए हम आपके साथ हैं? क्योंकि ये चुनाव आते हैं, नेता आते हैं, जाते हैं, उसके बाद सब गायब। देखिए, नेताओं की तो बात ये है कि वो इलेक्शन के टाइम ही दिखाई देते हैं और वोट मांगने के लिए तो 10 बार आते हैं। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, लोग किस व्यवस्था में यहाँ जी रहे हैं, किस परेशानी से लोग लड़ रहे हैं, ये आज जो हादसा हुआ है इतना मतलब एक गंभीर हादसा है कि इंसान इस पेट के लिए सब कुछ करता है और इस पेट की ही खातिर जो है आदमी रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है और कहीं न कहीं इलेक्शन वाले दिन अपनी मेहनत मजदूरी छोड़ करके इन लोग नेताओं के लिए वोट डालने भी जाता है। आज उन नेताओं का फर्ज बनता है कि वो यहाँ पर आए, इन लोगों के दर्द को महसूस करें, इस दर्द में हिस्सा बने, इस दर्द को बाँटने का काम करें मदद भी कर सकते हैं। और जहाँ तक हो सके इन लोगों की मदद भी करें। देखिए बात ये है मदद की खास तौर से क्योंकि जो जल गया वापस नहीं आएगा। जिन लोगों को इंश्योरेंस से शायद उनकी मदद हो जाए, लेकिन जो बिना इंश्योरेंस के रिक्शा चला रहे थे, उनकी मदद होना असंभव है। ऐसे में इन्हीं लोगों को आगे आना होगा। अगर ऐसे परिवार भी हैं जिनके घर रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए केवल ई-रिक्शा के ये 3 पहिए थे, वो जल गए हैं, तो उनके 3 पहिए तो नहीं बन सकते लेकिन उनका सहारा बन सकते हैं। थोड़ा उनको सपोर्ट कर सकते हैं। उनके जीवन यापन का कोई और माध्यम बना सकते हैं या फिर ई-रिक्शा दिलवाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अगर ये घटना किसी और इलाके में होती, तो शायद बहुत सारे नेता पहुँचते, बहुत सारे लोग पहुँचते। चूँकि ये इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ है, राजनीतिक एतबार से, कारोबार के एतबार से और व वि विकास के एतबार से, तो इस इलाके की तरफ भी नेताओं को साथ-साथ जो और लोग हैं, जो समाज सेवी उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हादसा हुआ, इसके पीछे भी बड़े कारण हैं। अगर शायद इस इलाके की तरफ कोई देख ले तो इस तरह के चार्जिंग स्टेशन की जगह बेस्ट वाले बेहतर वाले चार्जिंग स्टेशन होते जिसमें अग्निशमन यंत्र होते और कोई भी हादसा होने से पहले आग को बुझाया जा सकता था। ऐसे ये ऐसा इलाका है, ये सब कुछ हो गया बावजूद इसके जो दमकल विभाग की टीम थी, गाड़ियाँ थी वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। इन लोगों ने अपने ही माध्यम से इन इस आग को बुझाया और कोशिश की कि उनकी रिक्शा बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यही वजह है कि जब इलाका बैकवर्ड हो, पिछड़ा हुआ हो, तो वहाँ ना तो व्यवस्थाएँ होती हैं और ना ही विकास कार्य होते हैं और ना ही उनकी तरफ कोई देखता है। तो ऐसे में ये लोग एक-दूसरे का सहारा खुद बने, ये भी हम चाहते हैं क्योंकि जिस तरह के देखेंगे आप 22 रिक्शा यानी 22 परिवारों के रोज़मर्रा का जो साधन था, वो यही था। ऐसे में हम भी चाहते हैं कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी इनकी मदद कर सकता हो, मेरठ का समर गार्डन इलाका है, कोई भी बता देगा कि कहाँ पर ये हादसा हुआ है, आकर के इनसे रास्ता कर सकते हैं। बिलाल भैया रहते हैं, इनसे भी राब्ता कर सकते हैं, उनकी मदद अगर हो सकती हो, तो वो करने की कहीं न कहीं कोशिश करें। ये बेहतर होगा क्योंकि हमने देखा इमदाद करने के लिए जगह-जगह हम मस्जिद, मदरसे, गुरुद्वारे, मंदिर में जाते हैं। तो ऐसे में इमदाद ही मान लीजिए क्योंकि इन लोगों की रोज़ी-रोटी का सवाल है, संकट मंडरा रहा है। सुबह को जाते हैं, शाम को आते हैं, उसके बाद इनको खाना मिलता है। अगर अब इनको कोई साधन नहीं मिला, तो शायद ही खाना इनको नसीब हो। अपने सहयोगी आरिफ मोल्ला के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ। क्या नाम है आपका? दिलशाद। दिलशाद जी क्या कहाँ के रहने वाले हो हैं आप और कहाँ रहते हैं? समर गार्डन, बताइए। टावर वाली गली, 20 फुटा रोड। अच्छा यहाँ क्या हुआ ये जो रिक्शा जले हुए हैं? ये रात 1 बजे रात मेरे पास एक रिक्शा आई। 1 बजे मैंने वो रिक्शा खड़ी कराई। खड़ी करवाने के बाद मैं खाना खाने गया। उसके बाद में फिर आके मैं यहाँ सो गया। सोने के बाद मेरी आँख खुली 3:10 पर। मैं गिरज के अंदर से बाहर चला गया। जाने के बाद मैं घर पहुंचा। घर जाने के बाद मेरे पास एक लड़का आधे घंटे के बाद पहुंचा, 3:45 बजे। वो बोल रहा कि दिलशाद भाई तुम्हारे गैरेज में आग लगी। जब मैं घर से भगदड़ मची तो महल्ला सारे इकट्ठा था, तो चारे कोनों बिल्कुल बराबर चलते हुए थे। अच्छा आग कैसे लगी पता चला क्या कारण? नहीं, इसका मुझे कोई पता नहीं लगा। कैसे ये आग लगी, किस हिसाब से ये आग लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब आप यहाँ से चले गए कुछ था यहाँ पे या खाली छोड़ के चले गए? नहीं, मैं ताला मार के सिर्फ टॉयलेट गया था मैं यहाँ से। ऊपर क्या था इसके? इसके ऊपर एक वो क्या नाम चटाई पड़ी हुई थी, उसके ऊपर पिन्नी थी, उसके ऊपर फाइबर थे। अच्छा जी। तो यहाँ जो गैरेज है इसमें ई रिक्शा का क्या होता है? इतने दिन ई रिक्शा छोड़ ये इस जगह इसमें कुछ गाड़ी बिना चार्जिंग के खड़ी होती थी और कुछ चार्जिंग वाला होता, 2 4 5 गाड़ी में ये था। तो कितनी गाड़ी है पूरी टोटल? ये टोटल पूरी गाड़ी है इसमें 21। अच्छा ये फिर आग कैसे बुझाई आप लोगों ने? ये महल्ले के जो लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद में दोनों समरसेबिल चलवाए और इन्होंने कम से कम 3 4 घंटे तक रेगुलर इसमें पानी चलाया। कितने लोगों के वाहन है जो यहाँ जले?
ये 22 आदमी के 21 आदमियों के वाहन है। तो तमाम लोग यही हैं? कुछ लोग हैं, कुछ गए हुए हैं अपने घर पे। अच्छा, तो जी, लगभग कितने रुपए का नुकसान है ये जो आपके यहाँ हुआ है? ये लगभग मैंने मान के चलो कम से कम 10-12 लाख रुपए, 12-14 लाख रुपए। किसी प्रशासन में किसी से शिकायत की इस बारे में नहीं होगी? जी, टायरी देखा है जी। अच्छा, क्या चाहते हैं? बचाते हैं जी, अब देख लो क्या चाहना, क्या जो है, गरीब आदमी को किराए पे ले रखा था बंदे को, और किराए पे मैं रहता वाला आज तक, अपने बच्चों को गुजरबाजी करो।